नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाखों पेंशनर्स के लिए डीआर की एक अतिरिक्त किस्त को लेकर हम सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। तो आखिरकार पेंशन धारकों को डीआर की क्या राहत मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे, खुशखबरी है आप सभी के लिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जल्दी से आप भी दोस्तों लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं। तो किस प्रकार दोस्तों हायर पेंशन की लिस्ट के अंदर अपने नाम को आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हायर पेंशन कब, कितनी और कैसे मिलनी शुरू हुई है, वो भी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। वहीं केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी सौगात है, 5 और 10% अतिरिक्त पेंशन का लाभ। इसको लेकर आप सभी के लिए न्यू पेंशन अपडेट निकल कर सामने आया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जारी किया है आदेश। हर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य अपडेट है। तो आखिर डीओपीटी का क्या आदेश आया है, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या ध्यान देना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बात करेंगे भविष्य निधि में जमा रकम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगियों के टेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं आप सभी के लिए बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐतिहासिक फैसले नजर आ चुके हैं, जो कि सभी के लिए बन गए हैं नजीर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 5 फैसले कौन कौन से आई हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वे 5 ऐतिहासिक फैसले कौन कौन से हैं, जो सभी के लिए यहाँ पर बन गए चुके हैं नजीर कैसे बने हैं। 5 फैसले कौन कौन से, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के अधिकार को लेकर कई निर्णय दिए हैं, जिनमें पेंशन के महत्व और उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेंशन का उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों, विशेषकर विधवाओं और नाबालिग बच्चों के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन को पेंशन नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर जो है इसी दिशा में मार्गदर्शन में, तो आइए हम जानते हैं निर्णयों के बारे में, प्रभाव और गहराई को यहाँ पर समझते हैं। देखिए पेंशन एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि हक है। एस के मस्तानवी बनाम जनरल मेजर 2002 का एक मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार को जोड़ते हुए कहा कि यदि पारिवारिक पेंशन से इनकार किया जाता है तो ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इससे स्पष्ट होता है कि पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि एक ऐसा हक है जो परिवार के अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। वही दूसरा था पेंशन कल्याणकारी योजना का उद्देश्य। जी दोस्तों, वॉयलेट इसाक बनाम भारत संघ 1991 का मामला सामने आया है। जी दोस्तों, इस फैसले के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है। कर्मचारी इसके लिए दोस्तों योगदान नहीं देते, लेकिन ये योजना उनके परिवार की स्थिरता के लिए बनाई गई है। इसमें सरकार और प्रशासन को याद दिलाया गया कि पेंशन का उद्देश्य मृतक के परिवार को जीवन यापन में मदद करने का है। वहीं एक और केस सामने आया, पेंशन एक अधिकार कोई भीख नहीं है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती पूनामल बनाम भारत संघ 1985 का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में देखा। कोर्ट ने कहा कि पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का अनिवार्य योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक अधिकार है, न कि सरकार के द्वारा कोई अनुदान है। यह सिद्धांत यह बताता है कि पेंशन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे सरकार को सभी कर्मचारियों के परिवार की प्रति पूरी करना यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। वहीं दोस्तों पेंशन कानूनी अधिकार। जी हाँ दोस्तों, देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद को लेकर एक केस सामने आया। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन और एक अन्य कानूनी अधिकार करार दिया है। इसे चुनौती दी जा सकती है, कानूनी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह निर्णय सरकारी विभागों को याद दिलाता है कि पेंशन के भुगतान में लापरवाही या देरी उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी का उल्लंघन है। वहीं दोस्तों वसीयत दस्तावेज का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, जोधा सिंह बनाम भारत संघ वाद को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह
तय किया कि विधवा पेंशन पति की मृत्यु के साथ ही विधवा के लिए उपलब्ध हो जाती है। ये मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं मानी जाती, किसी भी वसीयत या फिर वसीयत दावों के अंतर्गत नहीं आती है। इस निर्णय ने पेंशन को मृतक की व्यक्तिगत संपत्ति के अलग करने का काम किया है। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से पारिवारिक पेंशन के महत्व और स्पष्ट कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह परिवार के अस्तित्व और उनके जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने का एक अधिकार है और इन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नया आदेश अब सभी के लिए आ चुका है। डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जारी किया आदेश। हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को ध्यान देने योग्य खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, डीओपीटी ने पेंशन भोगियों के पीपीओ में जीवन साथी का नाम बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब सेवा पुस्तक के आधार पर यह बदलाव जल्द और बिना किसी परेशानी से किया जा सकेगा, जिसमें पेंशन भोगियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान आदेश में जीवन साथी के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अब पहले से आसान और तेज है, जिससे पेंशन भोगियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन भोगियों के पीपीओ में नाम परिवर्तन प्रक्रिया सेवा पुस्तक पर आधारित होती है। यह सेवा पुस्तक सरकारी कर्मचारियों के करियर की शुरुआत को लेकर सेवा समाप्ति तक सभी जानकारी का रिकॉर्ड रखती है। नाम परिवर्तन का कोई भी अनुरोध सेवा पुस्तक में दर्ज डेटा के आधार पर किया जाएगा। डीओपीटी के आदेश के अनुसार दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा पुस्तक का सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि नाम परिवर्तन प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के पूरी हो सके। डीओपीटी ने 12 मार्च 1987 को एक आदेश यहाँ पर जो है ओएम जारी किया था, जिसमें नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का भी उल्लेख उन्होंने किया था। वहीं दोस्तों 12 मार्च 1987 के सर्कुलर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नाम परिवर्तन का अनुरोध किया। महिला कर्मचारियों के लिए उपनाम परिवर्तन का भी यहाँ पर जो है बदलाव रखा। तलाक, अलगाव या फिर पति की मृत्यु के बाद पूर्व नाम पर लौटना, ये आप सभी को अधिकार जो है 12 मार्च 1987 के सर्कुलर के आधार पर दी गई। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है, यह भी बताया गया। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए डीओपीटी ने मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि नाम परिवर्तन में लंबित मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। पेंशन भोगियों की शिकायतों को जल्द हल करने के लिए सरकार ने सी पेंशन ग्रोम पोर्टल की यहाँ पर जो है प्रणाली का प्रावधान किया है। वही दोस्तों डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यह निर्देश दिया है कि नए दिशा निर्देशों को अधीनस्थ कार्यालयों तक तरीके से पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द ये सुविधा पेंशन धारकों को दी जानी चाहिए। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को राहत देने के लिए यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी के लिए 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% एक्स्ट्रा पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दे रही है। लेकिन बहुत तरह के यहाँ पर जो है प्रस्ताव मिल चुके हैं और इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए चर्चा हो चुकी है कि केंद्र सरकार अब 10% या फिर 5% अतिरिक्त पेंशन का लाभ 65 वर्ष और 70 वर्ष के आधार पर आप सभी के लिए लागू करने वाली है। इसको लेकर नया प्रस्ताव लाने पर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही दोस्तों 65 साल की उम्र से ही पेंशन धारकों को 5% और 70 साल की उम्र से 10% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार यह आदेश जल्द जारी कर सकती है क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव लाने पर केंद्र सरकार हाल फिलहाल में विचार कर रही है। वहीं दोस्तों लाखों पेंशन धारकों के लिए डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी। इसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़े आदेश जारी हो चुके हैं। तो ये थी आज की पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।